Hello friends, my name is Kapil Kumar. Welcome to the Technical Guru. CCNA के इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट 200-301 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग हाजिर हैं। हु इज़ द कोर्स फॉर CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का जो सर्टिफिकेशन है ये किन कैंडिडेट्स के लिए है, इसको कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं या टेक्निकल 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट को है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, वो लोग CCNA का सिस्को के सर्टिफिकेशन में CCNA के सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू CCNA 200-301 का जो सिस्को का कोर्स आया है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले CCNA राउटिंग स्विचिंग हुआ करता था, अभी सिस्को ने इसको चेंज करके CCNA 200-301 में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें इसने कनेक्ट कर दिया है आपका वायरलेस, डेटा सेंटर, राउटिंग, स्विचिंग, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी और आपका ऑटोमेशन वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट उसने एक साथ ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों, CCNA कौन कैंडिडेट कर सकते हैं, तो बेसिकली मैंने ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस कोर्स इज़ फॉर एनीवन, यानी कि ये कोर्स कोई भी कैंडिडेट कर सकता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिसने बीटेक किया हुआ है, जो BSc IT करके आया है, जो BCom है, BA किया हुआ है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। कोई भी कैंडिडेट टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो CCNA कर सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, इसका सर्टिफिकेशन करने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन होने के बाद आपको एग्ज़ाम पेयरसन व्यू वेबसाइट पर जाने के बाद में आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। देन एग्ज़ाम कंडक्ट होकर आप एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम सर्टिफाइड होने के बाद आप ग्लोबली सर्टिफाइड हो जाते हैं CCNA का। तो अभी इसका जो कोड 200-301 आया है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं कोर्स कंटेंट में। आगे हम लोग ये चीज़ भी देखने वाले हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं कोर्स कंटेंट के अंदर। और इसको करने के लिए मैंने बताया दिस कोर्स इज़ फॉर एनीवन, कोई भी कैंडिडेट कर सकते हैं टेक्निकल या नॉन टेक्निकल से। आप सपोज दैट किसी को जीरो नॉलेज है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानते, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। केवल बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज वाले कैंडिडेट वो भी CCNA राउटिंग स्विचिंग पे जा सकते हैं, CCNA कोर्स पे जा सकते हैं। बेसिकली देयर इज़ नो स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर स्टडिंग CCNA, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सिस्को सर्टिफिकेशन मेंशन बाय सिस्को। तो सिस्को सर्टिफिकेशन का ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट सिस्को सर्टिफिकेशन होता है जो एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन सिस्को कराता है। मेनली फ्यू एम्प्लॉयर्स prefer a bachelor degree from relevant field like computer science, information science and engineering। जो लोग कंप्यूटर साइंस से, CS से, IT से या फिर आपका टेलीकॉम सेक्टर से इंजीनियरिंग करते हैं वो लोग CCNA कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया है केवल टेक्निकल ही बैकग्राउंड के लोग CCNA नहीं कर सकते, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग भी CCNA कर सकते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आप इसको कर लेते हैं। सपोज दैट किसी को आगे वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करना है, या सपोज डेवनेट में काम करना है, या जो लोग अभी वर्क करना चाह रहे हैं, जो सर्वर इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं, या आने वाले टाइम में लोग आगे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाह रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको BPC में काम करना पड़ता है। BPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, और वहाँ पर आपको CCNA के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सपोज़ आपको IP एड्रेसिंग आना चाहिए, CIDR निकालना आना चाहिए, गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे कैसे काम करता है, वो सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। तो उसके लिए CCNA अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, आगे डेवऑप्स में जाने का भी आपको बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है काम करना। दोस्तों, ए पर्सन फ्रॉम बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड कैन टेक अप द एग्ज़ाम। नॉन टेक्निकल या टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी आता है वो एग्ज़ाम दे सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे हमारा CCN इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंट एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन होता है हमारा in the technology world. There are a lot of employment opportunity in the field because there are the number of technical glitches in the industry, and the industries require proper and suitable solution immediately. Hence the demand on CCNA professional is quite large. तो कंपनी आपका जैसे सपोज दैट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, जिस तरह से सर्विस मैनेज करती हैं कंपनी, HCL होती है, टेक महिंद्रा है, या अदर आपकी ब्रिटिश टेलीकॉम, ऑरेंज, सारी कंपनी जो हैं, जो एरिसेंट होगी, एसेंचर होगी, जो हमारा सर्विसेज मैनेजिंग का काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस मैनेज करती हैं कस्टमर की, या कुछ कंपनी हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जस्ट लाइक आपका एयरटेल, भारती एयरटेल होता है, या रिलायंस जियो है, वोडाफोन या TCS हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एरिक्सन वगैरह। तो ये सारी कंपनियां, जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इन सभी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडेड होता है CCNA सर्टिफाइड कैंडिडेट की, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि CCNA सर्टिफाइड जो कैंडिडेट होगा वो एक बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकता है, एक लोकल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकता है, या देखिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी जितना भी हमारा होता है उस पर सब पे वर्क हमारा एक CCNA सर्टिफाइड कैंडिडेट कर सकता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वर्क कर सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, नेटवर्क इंजीनियर काम कर सकता है। तो ये सारी प्रोफाइल जो होती हैं, ये CCNA करने के बाद आपको इसी तरह की प्रोफाइल में जॉब मिलती हैं और आप उस पर काम करते हैं। हु वांट्स टू लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो भी कंप्यूटर नेटवर्किंग को सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आना चाहते हैं, वो लोग CCNA कर सकते हैं, वो CCNA सीख सकते हैं। एनीवन विद जीरो नेटवर्किंग स्किल और फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड कैन टेक CCNA ट्रेनिंग एंड गो फॉर नेटवर्किंग जॉब। जिसको जीरो बैकग्राउंड, यानी कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग से रिलेटेड, बस बेसिक उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो भी आप CCNA में आ सकते, CCNA कर सकते हैं। दोस्तों CCNA का जो कोड है 200-301, जैसा मैं पहले से बता रहा हूँ, तो इसको सिस्को सर्टिफिकेशन का जो कोर्स है, ये एग्ज़ाम अभी हमारा फरवरी में ही चेंज हुआ है, 2020 के अंदर ही हमारा चेंज हुआ सर्टिफिकेशन। इससे पहले दूसरा सर्टिफिकेशन चलता था। तो सिस्को ने अलग अलग सर्टिफिकेशन पाथ बनाए हुए थे कि CCNA राउटिंग स्विचिंग होगा, CCNA सिक्योरिटी होगा, CCNA कोलैबोरेशन होगा, CCNA वायरलेस होगा, और CCNA डेटा सेंटर होता था। लेकिन अभी क्या किया सिस्को ने, काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। तो पहले CCENT सर्टिफिकेशन भी हुआ करता था, बेसिकली जो बेसिक सर्टिफिकेशन से स्टार्ट होता था। तो सिस्को ने अपने सर्टिफिकेशन के पाथ चेंज कर दिया है, काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो आगे आने वाले टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से देखते हुए इसने अपने आप को अपडेट कर लिया है कि क्लाउड की तरफ ये आगे टेक्नोलॉजी को सिखा रहा है, जो ऑटोमेशन की चीज़ें ज़्यादातर उस पर फोकस इसको कर रहा है। तो पहला जो सर्टिफिकेशन होता है, सबसे पहले एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन होता है। तो अगर मैं 2019 की बात करता हूँ, 2020 से पहले जो सर्टिफिकेशन एंट्री लेवल में आता था वो CCENT होता था। तो अभी CCNT सर्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे CCT सर्टिफिकेशन करके होता है। सो इसको सर्टिफाइड टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। तो ये टेक्नीशियन लेवल का सर्टिफिकेशन है। जो लोग CCT करते हैं उनको एक तरह से नेटवर्क की बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है, फंडामेंटल नेटवर्क बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज आपको मिलती है, डायग्नोसिस करना, रिस्टोर करना, रिपेयर करना, और ये आपका वायरिंग स्ट्रक्चर वगैरह का सारी नॉलेज आपको एंट्री लेवल पे मिल जाती है, जो टेक्निकल लेवल का वर्क होता है। दूसरा होता है हमारा दोस्तों एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन। एसोसिएट लेवल में सिस्को जो सर्टिफिकेशन कराता है उसने सर्टिफिकेशन में चेंजेस कर दिए हैं। अभी सिस्को ने क्या किया, CCNA कर दिया है, राउटिंग स्विचिंग नहीं, ओनली CCNA 200-301 CCNA कर दिया है। और डैबनेट एसोसिएट का सर्टिफिकेशन यहाँ पे लेके आया, ये न्यू सर्टिफिकेशन है सिस्को का। डैबनेट सर्टिफिकेशन है एसोसिएट लेवल में, और साइबर ऑप्स एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन यहाँ पे सिस्को कराता है। तो कुल मिला के एसोसिएट लेवल पे केवल 3 सर्टिफिकेशन अभी सिस्को कराता है, डैबनेट, साइबर ऑप्स एसोसिएट और CCNA। क्योंकि इसने क्या किया कि CCNA में आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल, CCNA में ही आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी, वैन टेक्नोलॉजी, राउटिंग स्विचिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट CCNA के अंदर उसने ऐड कर दिए हैं। एसोसिएट लेवल पे क्या होता है, एसोसिएट लेवल एक तरह से हमारा होता है कि जो एसोसिएट लेवल की जॉब इसमें मिलती है, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, या 1 से 2 साल एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होते हैं वो एसोसिएट लेवल पे जॉब करते हैं। एक लैन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं,
आईएसपी के नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, वैन नेटवर्क पे काम कर सकते हैं। तो CCNA वेल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को लीडिंग वेंडर द फील्ड ऑफ द नेटवर्किंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आप राउटर कॉन्फ़िगर करना, स्विच कॉन्फ़िगर करना, या अभी जो हमारे यहाँ ऑटोमेशन आया ऑटोमेशन करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे एसोसिएट लेवल में आप सीख लेते हैं और एसोसिएट लेवल में ये सब कुछ सिखाया जाता है। देन आता है हमारे स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन। सिस्को के स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन भी हैं। तो सिस्को ने स्पेशलाइजेशन किया। स्पेशलाइजेशन में क्या है, जैसे कोलैबोरेशन का हमारा इसने स्पेशलाइजेशन में सर्टिफिकेशन रखा है। तो सिस्को कोलैबोरेशन स्पेशलाइजेशन के सर्टिफिकेशन में जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सिस्को का अपना कोलैबोरेशन का सर्टिफिकेशन होता है, कॉल मैनेजर CUCM उसमें पढ़ाया जाएगा, यूनिटी कनेक्शन आपको पढ़ाया जाता है, IM और प्रेजेंस आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट सेंटर उस सर्टिफिकेशन में नहीं आता। तो उसने क्या किया, एक स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेशन अलग से निकाला और सिस्को कोलैबोरेशन का कॉन्टैक्ट सेंटर का सर्टिफिकेशन बना दिया। ऐसे ही हमारे डेटा सेंटर के कुछ सर्टिफिकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सर्टिफिकेशन इसने अलग से स्पेशलाइजेशन के लिए बना दिए हैं, कस्टमर सक्सेस सर्विस प्रोवाइडर हैं, और बिजनेस आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन हमारे सिस्को ने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। ये सर्टिफिकेशन हमारा सिस्को कराता है। तो ये स्पेशलाइजेशन का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपने सपोज दैट सिस्को का कोलैबोरेशन का सर्टिफिकेशन किया हुआ है और आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आपको स्पेशलिस्ट होना है, या पर्टिकुलर किसी एक सर्वर पे काम करना है, पर्टिकुलर सर्विस पे आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए आप स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन पे जा सकते हैं। तो ये आपका सिस्को का एसोसिएट के बाद स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन होता है। देन आगे चलते हैं। सिस्को का प्रोफेशनल लेवल के भी सर्टिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे क्या सर्टिफिकेशन आए हैं, जैसे कि डैबनेट प्रोफेशनल न्यू सर्टिफिकेशन है सिस्को का, जो CCNP का है। डैबनेट प्रोफेशनल, CCNP एंटरप्राइज। पहले CCNP राउटिंग स्विचिंग हुआ करता था। अभी सिस्को ने क्या किया, CCNP राउटिंग स्विचिंग के जगह पे इसने चेंज करके इसको CCNP एंटरप्राइज कर दिया है। तो अभी हम लोग CCNP एंटरप्राइज पढ़ते हैं, ठीक है। और CCNP कोलैबोरेशन और CCNP डेटा सेंटर हमारा, CCNP सिक्योरिटी, CCNP सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे सर्टिफिकेशन हमारे प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल लेवल वही लोग करते हैं जिनको आगे कैरियर नेटवर्किंग फील्ड में ही बनाना है। सपोज दैट CCNA आपने कर लिया और CCNA के बाद आप सर्वर इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, या कुछ भी अगर आगे फील्ड में आप चेंज कर देते हो, तो अपने फील्ड अगर स्विच कर लेते तो उस केस में आपको केवल CCNA इनफ है आपके लिए। लेकिन आपको अगर फील्ड किसी पर्टिकुलर जैसे डैबनेट प्रोफेशनल में जाना है, या इंटरप्राइज में जाना है, राउटिंग स्विचिंग डेटा में जाना है, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, वॉइस ओवर IP टेक्नोलॉजी में काम करना है, या डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में डेटा सेंटर पे काम करना है, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी में वर्क करना है, तो ही आप प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन पे आते हैं। और प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन में आप इसको एक 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट या 5 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग इस प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन को करते हैं। और उसके सर्टिफिकेशन होते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन में एक सिंगल सर्टिफिकेट नहीं होता। सपोज दैट में CCNP इंटरप्राइज की बात करें तो इसमें 2-3 होंगे, डैबनेट के अंदर भी 3 से 4 सर्टिफिकेशन होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक 3 से 4 सर्टिफिकेशन का एक ग्रुप होता है। देन उसको आप पूरा सर्टिफाइड कर लेते हैं, 4 सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, देन आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो दिस सर्टिफिकेशन गिव्स मोर इन डेप्थ नॉलेज। इट इज़ द IT प्रोफेशनल हु हैव द एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग and want to go long with the future carrying in the field. It will be demonstrate understanding the both video wireless solution as well advanced security troubleshooting solution और प्री-रिक्वेस्ट सर्टिफिकेशन स्टडिंग पासिंग CCNA एग्ज़ाम। तो अच्छा ऐसा है कि इसके लिए हमें प्री-रिक्वेस्ट है कि पहले आप CCNA का एग्ज़ाम करेंगे। सिस्को ने ये रखा हुआ है मैंडेटरी कि पहले आप CCNA का एग्ज़ाम देंगे। CCNA एग्ज़ाम सर्टिफाइड होने के बाद ही आप प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन पे जाएंगे, चाहे वो आपका सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन करें CCNP में, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर करें, कोलैबोरेशन करें, डेटा सेंटर करें, या एंटरप्राइज का करें। तो आपको पहले CCNA का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होता है। ओके, CCNA के एग्ज़ाम का सर्टिफिकेशन के बाद ही आप सर्टिफिकेट करते हैं। जैसे आप CCNA का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जाते हैं तो आपका एक सिस्को ID बन जाता है और उसी ID पे आप आगे प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक्सपर्ट का सर्टिफिकेशन आते हैं। तो सिस्को में एक्सपर्टीज़ के सर्टिफिकेशन CCIE के सर्टिफिकेशन होते हैं, CCDE, CCIE हो गया आपका, CCI इंटरप्राइज वायरलेस से किया जाता है, CCI कोलैबोरेशन है, CCI डेटा सेंटर है,
CCI सिक्योरिटी, CCI सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे सर्टिफिकेशन जो भी हमारे कराते हैं, एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होते हैं, एक्सपर्टीज़ में सर्टिफिकेशन हमारा सिस्को कराता है। तो प्रोफेशनल के बाद एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन आते हैं। तो एक्सपर्टीज सर्टिफिकेशन में 6-7 साल एक्सपीरियंस जो पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट कोई राउटिंग स्विचिंग में काम कर रहा है, 6 से 7 साल उसका एक्सपीरियंस हो गया है और उसने प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन कर लिया है, एसोसिएट का सर्टिफिकेशन किया, फिर प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन किया और वो आगे अपना कैरियर एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाना चाह रहा है, तो वो CCI सर्टिफिकेशन में जा सकता है। तो 7 से 8 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट CCI एक्सपर्टीज़ लेते हैं। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है CCI करने के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं और आप एक कंपनी के अंदर एकदम फ्रेशर ज्वाइन किया है और आप नेटवर्किंग में जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कर रहे हैं या नेटवर्किंग सिक्योरिटी में कर रहे हैं या वायरलेस पे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन या वॉइस ओवर IP टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही CCI करने जाएंगे। तो आप 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन 1 साल में कर लिया, प्रोफेशनल लेवल दूसरे साल में कर लिया, एक्सपर्टीज़ का सर्टिफिकेशन CCI के सर्टिफिकेशन आपने जॉब करते करते तीसरे साल में आपने कर लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं तो भी सर्टिफिकेशन CCI कर सकते हैं। हाँ, इस CCI सर्टिफिकेशन में प्री रिक्वेस्ट नहीं है कि आपको CCNA का सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी होता है, आप डायरेक्ट CCI का सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तैयारी करके तो पहले आपको CD से स्टार्ट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका CCNA होगा, देन CCNP होगा, फिर CCIE होगा। तो यही एक स्टेप होता है। बट हाँ, आपने CCNA का ट्रेनिंग किया, उसकी नॉलेज ली, CCNP का ट्रेनिंग किया, उसकी नॉलेज ली, उसके बाद एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो एक आपका होगा लैब और दूसरा होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका होता है जो पियर्सन व्यू कंडक्ट कराता है, और लैब का जो होता है, लैब आपका सिस्को द्वारा ही किया जाता है। तो 2 एग्ज़ाम यहाँ पे किए जाते हैं। दोनों एग्ज़ाम करने के बाद ही आप CCI सर्टिफाइड होते हैं। तो सिस्को सर्टिफिकेशन इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट CCI certification is a series of technical certification for senior networking professional who design, build, implement, maintain and troubleshoot complex enterprise networking infrastructures। तो एक्सपर्ट लेवल पे नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। सपोज एक कंपनी का पूरा माइग्रेशन होता है, एक कंपनी इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये सारा काम एक्सपर्ट लेवल के जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ करके होते हैं, वो लोग करते हैं। तो CCI का हमारा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं आप लोग। 6-7 साल एक्सपीरियंस है और आप एज ए किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप इस पे जा सकते हैं। आर्किटेक्ट लेवल का भी सर्टिफिकेशन एक यहाँ पे होता है, जो लास्ट हमारा होता है सर्टिफिकेशन। तो आर्किटेक्ट लेवल आप तभी कर सकते हैं जब आपको CCI के सर्टिफिकेशन किया होगा या CCI की नॉलेज होगी, तो ही आप आर्किटेक्ट में जाएंगे। आर्किटेक्ट क्या होता है कि जैसे कंपनी है, एक बिल्डिंग का पूरा आर्किटेक्चर आपको तैयार करके देना है, एक कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, डेटा सेंटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार करके देना है, तो ये आप लोग आर्किटेक्ट लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिस्को सर्टिफाइड में हमारा जो सीनियर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, वो ही आर्किटेक्ट लेवल के सर्टिफिकेशन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेशन हो गए हैं, जैसे मैंने बताया एसोसिएट पहले एंट्री लेवल होता है, फिर एसोसिएट लेवल होता है, उसके बाद कुछ एक्सपर्टीज़ मैंने बताया था, फिर प्रोफेशनल लेवल, फिर एक्सपर्टीज़ लेवल और आर्किटेक्ट लेवल के हमारे सर्टिफिकेशन हैं। तो ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जॉब सिनेरियो की बात करता हूं, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट CCNA कर सकता है, फ्रेशर कैंडिडेट भी CCNA कर सकता है। आपने फ्रेशर हैं, आपने बीटेक पास आउट किया है, CCNA कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए और एक कंपनी के अंदर आप एज ए नेटवर्क एडमिन की जॉब ले सकते हैं। दूसरा, आप 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है तो भी आप CCNA कर सकते हैं, 4 साल एक्सपीरियंस है CCNA कर सकते हैं। जो लोग डेवऑप्स इंजीनियर में काम कर रहे हैं, जो डेवऑप्स इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है CCNA की, लेकिन हाँ, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज लेनी है उनको CCNA करना चाहिए, ताकि वो नेटवर्किंग के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग के जो बेसिक नॉलेज होती है वो ले सकें। तो इसके लिए वो CCNA पढ़ाना चाहिए। तो मैं आगे सेशन में वीडियोस बनाता चला जाऊंगा, जैसे इसमें नेटवर्क फंडामेंटल से रिगार्डिंग और IP एड्रेसिंग से रिगार्डिंग और जो भी आपका गेटवे
स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ आने वाले सेशन में। तो जो लोग भी इस पर जाना चाहते हैं वो इस पर वीडियोस सुन सकते हैं और आप अपने नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएट लेवल आपका सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका एसोसिएट के बाद जो आपका सर्टिफिकेशन जो दूसरा मैंने बताया था वो सर्टिफिकेशन आपका होता है कि आपने एक्सपर्टीज़ कर लिया है किसी एक सर्टिफिकेशन में। और प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन जो CCNP में होते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल हम लोग इसको एक्चुअली बोलते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे मैंने बताया उन्हीं लोगों को जाना होता है जो नेटवर्किंग में ही जॉब करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी में करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर में करना चाहते हैं, वायरलेस में करना चाहते हैं, अदर फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो अदर IT फील्ड में काम कर रहे हैं, सर्वर इंजीनियर हैं या सपोज दैट डेवऑप्स में काम कर रहे हैं या सिसऑप्स में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर वगैरह जो वर्क करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो प्रोफेशनल में जाके सिस्को का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को पढ़ें। वो NA लेवल उनके लिए इनफ होता है। लेकिन हाँ, जिनको फील्ड में, इसी फील्ड में जॉब करनी है, आगे जाना है, वो प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हैं। एक्सपर्टीज़ लेवल उन लोगों के लिए होता है जो 5 साल 6 साल से वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर में कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो वो इसमें एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो नोटिस किया जाता है, जो रेशियो है, वो 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होते हैं वही एक्सपर्टीज़ के सर्टिफिकेशन करते हैं या आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बताया आपको सिस्को का सर्टिफिकेशन नेटवर्क एसोसिएट का वर्जन 1.0 सर्टिफिकेशन है। ये कौन सा है? 1.0 सर्टिफिकेशन है। CCNA 200-301 एग्ज़ाम का कोड होगा। आपने जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, मैं आपको विद लैब के साथ में यहाँ पे लेक्चर दूंगा। पहले मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट कवर कराया करूँगा, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि लैब को कवर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे किए जाएँ और जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग अपने लेक्चर में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है। आप एग्ज़ाम पेयरसन व्यू में कंडक्ट कराएंगे और एग्ज़ाम सेंटर में आपका डेट फिक्स हो जाता है, आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। 50 से 55 क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं और वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, उसमें आपके सिंगल चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सिमुलेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिमुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा आने वाले लेक्चर में। तो 120 मिनट का हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और इंग्लिश या जापानीज़ जो लैंग्वेज है इसमें देते तो हम लोग बेसिकली इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, जापानीज़ तो हम नहीं करते। और यहाँ पे क्या है कि हु विल लर्न इन दिस कोर्स, हम लोग वी विल लर्न इन दिस कोर्स, हम क्या क्या इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बकेट बनाया है, CCNA 200-301 का मैंने एक बकेट बनाया और अच्छा बना है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट करते हैं नेटवर्क फंडामेंटल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होंगे हमारे नेटवर्क फंडामेंटल के रिगार्डिंग होंगे। तो नेटवर्क फंडामेंटल में पहले में और अब में अंतर आ गया है। नहीं, अभी जो कोर्स आया न्यू CCNA का जो कोर्स आया है इसमें और पहले जो CCNA था उसमें अंतर आ गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हटा दिया गया है और काफ़ी कुछ ऐड भी किया गया है। तो OSI रेफरेंस मॉडल, TCP/IP मॉडल, वायरिंग, लैन वैन, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे नेटवर्क फंडामेंटल में ही करे जाते हैं। तो मैं बड़े अच्छे से इसको आपको साथ डिस्कस करूँगा। और इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमारे राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे आपका DHCP, DNS, FTP, SFTP, NTP, NFS, वो सारे राउटेड प्रोटोकॉल, जो राउटेड प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको DNS वगैरह ये सारे प्रोटोकॉल समझाने वाला हूँ आने वाले लेक्चर में। और ये है मेरा सेकंड नेटवर्क एक्सेस। इसके बाद जैसे हमारा नेटवर्क फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेटवर्क एक्सेस को पढ़ेंगे। नेटवर्क एक्सेस के अंदर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारा IP कनेक्टिविटी आएगा। IP कनेक्टिविटी के बाद हमारा आता है IP सर्विसेज, यहाँ पे आएगा। IP सर्विसेज में मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह आ जाते हैं। IP सर्विसेज के अंदर हमारा सपोज HSRP, ये कॉन्सेप्ट सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी लोड बैलेंसिंग वगैरह के। सिक्योरिटी फंडामेंटल, तो देखिए पहले CCNA सिक्योरिटी हुआ करता था, यहाँ पे सिक्योरिटी फंडामेंटल इसमें ऐड कर दिया गया है। हम लोग इसी में सिक्योरिटी फंडामेंटल में वो CCNA सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे दूसरा है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये नया ऐड किया है, ये न्यू है।
तो आज के डेट में जैसा हम लोग देख रहे हैं सारा कुछ प्रोग्रामिंग हो रखा है। हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और एक स्क्रिप्ट से हमने कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मैंने 10 स्विच पे 20 स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एक स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे 20 से 25 स्विच पे एक साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। तो उसके लिए ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ क्योंकि ये ही फ्यूचर है। ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी ही फ्यूचर है, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट होगा, जैसे सपोज दैट किसी को नेटवर्क फंडामेंटल से रिगार्डिंग समझना है, तो वो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मेरे जा सकते हैं, जो मैंने शुरुआत से मैं लेक्चर दूंगा। तो कुल मिला के मेरे 10 से 12 लेक्चर हमारे नेटवर्क फंडामेंटल से रिगार्डिंग होंगे। उसके बाद मेरे जो अदर लेक्चर फिर नेटवर्क एक्सेस पे होंगे, फिर आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज पे हमारे लेक्चर होने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये दोस्तों मेरा क्यूरा पे मेरा अकाउंट है और ये फेसबुक मेरा अकाउंट है और मैं लिंक्डइन पे इस अकाउंट पे मिलूँगा और यहाँ पे मेरा ट्विटर पे भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं हम लोग ट्विटर पे यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।